अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन पढ़े हैं। हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। सबसे पहले हम इम्यूनिटी को डिफाइन करेंगे। इम्यूनिटी एक बॉडी की प्रोटेक्शन है फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉरेन मटेरियल्स को, फॉरेन इन्वेडर्स को, और बॉडी के सेल्स को जो कि इम्यून सेल्स होते हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है, और उनकी प्रोडक्ट्स को जैसे एंटीबॉडीज़ हैं, और उस फॉरेन मटेरियल जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं उनको रिमूव किया जाता है विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। इसे कहते हैं इम्यूनिटी। So it is defined as the capacity to recognize the intrusion of any material foreign into the body and mobilize cell and cell products to remove the particular sort of foreign material, whether bacteria or virus, with greater speed or effectiveness is called immunity. इम्यूनिटी जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। बुक में ये हेडिंग मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया है आपके इंफॉर्मेशन में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लाइंस पढ़े हैं इनको इननेट इम्यूनिटी के हवाले से हैं। इन एनिमल फिजिकल बैरियर्स आर प्रेजेंट लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आपकी बॉडी को बैक्टीरिया वायरसेस से बचाती है, उनकी एंट्री से बचाती है। अगर स्किन आपकी नॉर्मल होगी, हेल्दी होगी, तो बैक्टीरिया वायरसेस को एंटर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आपकी स्किन डैमेज्ड होगी तो उसके थ्रू जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस एंटर होंगे। ठीक है। तो पहला जो इम्यूनिटी का रोल प्ले करती है वो हमारी स्किन करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स करती हैं। अगर फिर भी ये बैक्टीरिया वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फैगोसाइट्स मौजूद होते हैं टिश्यूज के अंदर, जिनमें मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी को कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। ये इनिशियल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, और ये बाय बर्थ मौजूद होता है। ये एक्वायर्ड नहीं होता, ये बाय बर्थ मौजूद होता है। अब हम इम्यूनिटी को जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसी को ही अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन एडिशन टू इननेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द बॉडी, जो कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है और एंटीबॉडीज की वजह से। ये दो वाइट सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, और इनमें से जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को इमोबिलाइज करती हैं, उनके साथ अटैच होती हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी फॉरेन एजेंट या पैथोजन होगा उनको एंटीजेंस कहते हैं, या उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। ये एंटीबॉडीज उनके साथ अटैच होंगी और फाइनली इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब हम लोग, ये आपको टी सेल नज़र आ रहा है, ये बी सेल है। टी सेल जो है ये आगे से दो तरह के सेल्स बनाता है। एक तो साइटोटॉक्सिक सेल है जो कि इन्फेक्शियस सेल को किल करता है। इसी तरह ये जो टी सेल है ये सेल्स बनाते हैं जो कि आगे से बाकी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करें। ये बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स को ये एक्टिवेट करता है। इसी तरह जो बी सेल है वो प्लाज्मा सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल्स का क्लोन बनता है और वो आगे से बेशुमार एंटीबॉडीज बनाते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब हम एंटीबॉडी को डिस्कस करते हैं। ये एंटीबॉडीज जो हैं ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ अटैच होते हैं, और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन। ये एंटीबॉडीज जो है एंटीजन के साथ कंबाइन होती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं। एंटीबॉडीज जो हैं ये फोर चेन्स की बनी होती हैं। दो लॉन्ग चेन्स होती हैं और दो स्मॉल चेन्स होती हैं, और वो आगे से फर्दर दो तरह की चेन से बनी होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल चेन वो होती हैं जो कि स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन करती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और ये लिम्फ के अंदर भी मौजूद होती हैं, ब्लड के अंदर भी मौजूद होती हैं। इम्यूनिटी जो है जिसमें हम लिम्फोसाइट्स के रोल को डिस्कस करेंगे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है हार्ट के ऊपर मौजूद होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट होता है। इसी तरह बी लिम्फोसाइट का नाम जो है वो बर्सा ऑफ फेब्रिकस से रखा गया। बर्सा ऑफ फेब्रिकस के अंदर पहली दफ़ा बी सेल जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, और वहाँ पे पढ़ा गया था कि इनका रोल होता है इम्यूनिटी के अंदर, इसलिए इनको बी सेल्स कहते हैं। ये बर्सा फेब्रिकस जो है ये बर्ड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है क्लोइकल वॉल के अंदर।
नेक्स्ट जो है हम लोग दो तरह के बॉडी के रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है जो कि टी सेल की मदद से होता है। टी सेल्स जो है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को, और उनका मुकाबला करते हैं। टी सेल्स जो है वो इन्फेक्शियस सेल्स को किल भी करते हैं और साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट भी करते हैं। बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और बाकी इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। और जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है ट्रांसप्लांट के बाद, वो भी, उसमें भी टी सेल्स का ही रोल होता है फॉरेन टिश्यू को रिमूव करने में या उसको किल करने में। इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इसके अलावा एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है जो कि बी सेल्स की वजह से होता है। बी सेल्स जो हैं ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाते हैं। ये प्लाज्मा सेल का जो क्लोन होता है, बेशुमार प्लाज्मा सेल, ये मिलके बेशुमार एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि इन एंटीजन्स को कैप्चर करते हैं, कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनको इमोबिलाइज करते हैं ताकि फाइनली जो है मैक्रोफेजेस इनको एनगल्फ करके फेगोसाइटोज करते हैं। एंटीबॉडीज जो हैं वो अटैच होती हैं बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होते हैं उनके साथ, और बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाते हैं, ये बॉडी एंटीबॉडीज जो है वो एंटी टॉक्सिन बनाती हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जब आपने वैक्सीनेशन के बारे में सुना होगा, डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाई जाती है। वैक्सीन जो है वो बेसिकली एंटीजन, वीक एंटीजन्स की बनी होती है जो कि पहले से ही आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है कि ताकि आपको दोबारा वो वेरुलेंट किस्म का बैक्टीरिया या वायरस जो है वो आपको डिजीज कॉज ना कर सके। एक दफ़ा ही ज़िंदगी में आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद वो इन्फेक्शन आपको दोबारा से नहीं होती। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम लोग सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो बॉडी खुद डेवलप करती है। बॉडी जो है वो अपनी एंटीबॉडीज बनाती है। इस एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए या तो वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। वैक्सीन में एंटीजन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं कि वो अपनी एंटीबॉडीज बनाएं। या एक्टिव इम्यूनिटी के लिए कोई बंदा जो है उसको इन्फेक्शन हुई है और वो रिकवर कर गया है, तो उसकी बॉडी जो है उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो इस इम्यूनिटी में क्योंकि बॉडी सेल्फ एंटीबॉडीज बना रही है, इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आगे से दो तरह की होती है। एक है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में जो है वो वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस करें, या इसको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ये नेचुरली इंड्यूस इस वजह से है क्योंकि इन्फेक्शन के बाद बॉडी ने खुद से अपनी एंटीबॉडीज बनाई हैं और इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको। नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये डिजीजेस जो हैं इसके बाद बॉडी खुद से इम्यूनिटी डेवलप करती है, तो इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जो कि नेचुरली इंड्यूस होती है। इसी तरह जो हमने पहले आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ा है उसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ सकते हैं पोलियो की। पोलियो के लिए आप वैक्सीनेशन लेते हैं ज़िंदगी में एक दफ़ा, और उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए आप पोलियो से बच जाते हैं। तो उसमें क्योंकि वैक्सीन का यूज़ होता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन वो जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ जो है वो आपकी बॉडी सेल्फ प्रिपेयर करती है, इसलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एंटी सीरा को डिस्कस करूँगा। सीरम जो है वो प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है जिसके उसको एंटी सीरम तब कहते हैं जब उनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हो। सीरम बेसिकली प्लाज्मा लाइक फ्लूइड है और एंटी सीरा एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इन कंट्रास्ट टू एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाती जबकि बाहर से एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं। इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एंड नेचुरली इंड्यूस्ड। इसमें एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा और पर्सन को इम्यून बनाया जाता है अगेंस्ट अ डिजीज। इसमें एग्जांपल आ जाती है, अगर हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड में आ जाएगी, जिस तरह आप टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं, बेसिकली वो वैक्सीन नहीं होती, वो एंटीटॉक्सिन होता है। वो एंटीटॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। असल में टेटनस जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि टेटनस डिजीज कॉज करता है, वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ऐसे हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उस टॉक्सिन का एंटी टॉक्सिन से उसको ख़त्म किया जा सके। तो वो बेसिकली जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो एंटी टॉक्सिन होता है।
इसी तरह अगर हम लोग नेचुरली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो फीटस जो है वो अपनी एंटीबॉडीज खुद अभी नहीं बना सकता, तो प्लेसेंटा से जो मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज उसके अंदर जाती हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही हैं लेकिन इसका सोर्स नेचुरल है, मदर की बॉडी। अब इसके बाद जो है हम लोग पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि बॉडी खुद डेवलप करती है, एंटीबॉडीज खुद बनाती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो थ्रू आउट लाइफ के लिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती रहती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इमीडिएट होती है, फौरी असर करती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ लगाई जाती हैं, लिमिटेड एंटीबॉडीज़ लगाई जाती हैं। वो जब एंटीबॉडीज़ यूज़ हो जाती हैं तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह टेटनस के केस में आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी म्याद 6 माह से 1 साल होती है, सारी ज़िंदगी के लिए आप एक इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको 6 माह बाद या साल बाद दोबारा से अगर सड़क पे चोट लगेगी तो आपको दोबारा से टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जब एंटीबॉडीज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी में तो उसकी उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी जो हम अचीव करते हैं सर्टेन डिजीजेस के अगेंस्ट, इसमें टेटनस आ जाता है, इसमें इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आ जाता है, इसमें रेबीज आ जाता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए आ जाता है, रेबीज जो है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है, इसमें भी हम लोग एंटी सीरा लगाते हैं। इसी तरह एंटी सीरा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। इसी तरह स्नेक बाइट में हम एंटी टॉक्सिन लगाते हैं, उसे कहते हैं एंटी विनोम सीरम। ठीक है, तो स्नेक बाइट में वो लगाते हैं क्योंकि जहर आपकी बॉडी में होता है तो उसका एंटी टॉक्सिन लगाया जाता है। तो ये सीरम की शक्ल में मौजूद होता है ये टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन। इसे कहते हैं एंटी विनोम सीरम या एंटी टॉक्सिन सीरम। एड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि एड्स का इम्यूनिटी से लिंक है। एड्स जो है वो इम्यूनिटी को वीक करता है। एड्स जो है वो HIV वायरस की वजह से होता है। इम्यून ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये एड्स कॉज करता है और ये इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को किल करता है, ख़त्म कर देता है, उनके अंदर एंटर होता है, उनका कोलैप्स करवा देता है, उससे इम्यूनिटी कोलैप्स हो जाती है। और नॉर्मली जिन बैक्टीरिया से आपकी बॉडी जो है इम्यून होती है वो बैक्टीरिया भी आपको ऐसी डिजीज़ कॉज करते हैं जिससे आपकी डेथ हो सकती है। ऐसे बंदे को कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो कैंसर सेल्स को ख़त्म नहीं कर सकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एड्स इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया तो उससे ये फैलता है, या अनस्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के यूजेज की वजह से। अब आगे ये मैंने एक टेबल यहाँ पे शो किया है जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं सारे इम्यूनिटी के टाइप्स को। इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था फैगोसाइटिक सेल्स को, स्किन को, जो कि बैरियर का काम करते हैं, इनिशियल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बॉडी डेवलप करती है या तो वैक्सीन से और या इन्फेक्शन के बाद या बाहर से एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं। अगर बाहर से एंटीबॉडीज लगाई जाएंगी तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, अगर बॉडी खुद से अपनी एंटीबॉडीज बनाएंगे तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। इनकी आगे से टाइप है नेचुरली एक्वायर्ड, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा मदर से जो एंटीबॉडीज जाती हैं प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर, और आर्टिफिशियल इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है, आर्टिफिशियल इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एग्जांपल आ जाती है टेटनस के जो एंटी टॉक्सिन लगता है, या एंटी विनोम स्नेक बाइट के अगेंस्ट जो लगाते हैं। इसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो आ जाता है नेचुरली एक्वायर्ड, इसमें आ जाएगा अगर आपको कोई मम्स मीजल्स या कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आप रिकवर करके बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं थ्रू आउट लाइफ, तो इसे कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में वैक्सीन्स यूज़ की जाएंगी जिस तरह पोलियो के केस में यूज़ की जाती है। आज का हमारा टॉपिक एंड होता है और इस दुआ के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो।